जो भी ये घटना हुई इसमें जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर एक्शन हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दें। भाजपा सांसद के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी। दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। ये हम आपको पीछे की तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे संसद भवन है और आज यहाँ पे यूथ कांग्रेस के दफ्तर के सामने तमाम कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका कहना है कि कल जो घटना हुआ है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, गृह मंत्रालय जिम्मेदार होना चाहिए। सड़कों पर बैठ के बैरिकेड यहाँ पे लगा हुआ है और ये तमाम लोग यहाँ पे बैठ के यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो सरकार लगातार नारेबाजी भी हो रही है कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, तो तमाम चीजें हैं, तमाम हर तरफ से यही नारेबाजी भी हो रही है कि क्या कहना चाहते हैं अजय जी। आज आप लोगों का आज प्रदर्शन हो रहा है, कल संसद में बड़ी चूक हुई है, कैसे देख रहे हैं? अब देखिए, देश में बेरोजगार गृहिणियां, उनकी आवाज दबाई जा रही है और उनको एक रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद दे रहे, संसद में घुसने का रास्ता दे रहे। हम इसको कतई सही नहीं ठहरा सकते। भाजपा सांसद के ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो देश की सर्वोच्च संसद में उन्हें घुसने का रास्ता दिया। अगर यही काम किसी कांग्रेस या विपक्षी सांसद ने किया होता तो उसे आतंकवादी ठहरा दिया जाता, देशद्रोही, पाकिस्तान भेजने की बात होती। आज ये चुप्पी साधे। तो मैं कह रहा हूं, इस सरकार को ही तुरंत बर्खास्त हो जाना चाहिए और चुनाव कराना चाहिए और नई सरकार का गठन जो देश को और संसद को सुरक्षा दे पाए, देश की जनता को दे पाए, गृहिणियों को दे पाए, बेरोजगारों को दे पाए, उस सरकार को ही रहने का हक है। इस सरकार को कोई हक तो है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई तो हो रही है ना। राजनाथ सिंह ने कहा कार्रवाई हो रही है। भाजपा सांसद की बर्खास्त की क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उसे जांच हो रहा है ना? नहीं, उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए क्योंकि वही एक मेन व्यक्ति है जिसने उनको अंदर जाने का रास्ता दिया। तो ये सरकार रोजगार देने में नाकाम है, गृहिणियों को महंगाई से निजात देने में नाकाम है, पूरी तरह फेल हो चुकी है। 2024 में बदलाव की तरफ जनता देख रही है और नई संसद में एक नई सरकार होगी। आप लोग कैसे देख रहे हैं? आपके हाथ में ये पोस्टर है, आपने बीजेपी सांसद का ये हाथ में एक तख्ती भी ले रखा है। जरा दिखाइए, कैमरे पे दिखाइए। सब सदस्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। ये साजिश के तहत सारी चीजें हुई हैं और सुरक्षा के नाम पे जीरो है हिंदुस्तान। आज साजिश के तहत हुई है। आज आप समझ सकते हैं कि जो इनके सांसद हैं, इनकी पर्ची के ऊपर उनकी उसकी परमिशन है, जो युवा उसमें घुसा है, जिसने वहाँ पे। अरे वो तो आप भी, हम कांग्रेस के भी लोग करते होंगे कि आपके भी कोई जानने पहचानने वाले, आप भी जब सांसद बनेंगे तो आप भी लेटर लिख के दे देंगे। जब सबका जिज्ञासा होता है देखने का, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात होगी? ये लेटर कोई नाली गली कुचे का लेटर नहीं है। ये संसद के हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को चुने हुए सांसद का लेटर है। ये कोई लेटर सामान्य लेटर नहीं है। इस लेटर से संसद में जहां हमारे हिंदुस्तान की गरिमाई जगह है, वहां पर बैठे हुए सांसदों ने लिख के दिया है। किसी ने ऐसी लिख के नहीं दिया लेटर। तो कार्रवाई तो हो रही है ना, क्या चाहते हैं अब? कार्रवाई राजनाथ सिंह ने जिस तरीके से कहा संसद में कि कार्रवाई हो रही है, तमाम चीजें हो रही है। हिंदुस्तान छोड़ दो। तो आज जिस तरीके से आप लोग का यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, कल संसद में एक बड़ी चूक हुई जिसको लेके गृह मंत्रालय के द्वारा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा तमाम चीजें हो रही है, हर कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने कहा भी कि जांच हो रही है और आज 8 कमांडो को सस्पेंड भी कर दिया। राजनाथ सिंह ने भी कुछ देर पहले सदन में इस बात का उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। तो अब क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई तो हो रही है ना, अब क्या? देखिए, भाजपा सरकार में कोई भी अगर घटना हुई है या कोई घोटाला हुआ है तो इनके नेताओं का एक ही बयान आता है, अभी जांच हो रही है, जांच चलती रहेगी, लंबा टाइम निकल जाएगा, उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आ जाएगी और ये गोलमोल जो है रिपोर्ट वो पेश कर देंगे। तो आज क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग हम यही कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिनका रोल है, और भाजपा के लोग कहते हैं कि देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है, जिनके हाथों में देश सुरक्षित होने की ये बात करते हैं वो खुद ही नहीं सुरक्षित। हमारे देश की जो लोकतंत्र का मंदिर है, हमारे सांसद हैं, हमारी सरकार है, अगर वो ही सुरक्षित नहीं है तो भारत का आम नागरिक वो कैसे सुरक्षित हो पाएगा? और हमारी यही मांग है, जो भी ये घटना हुई इसमें जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर एक्शन हो और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दें। इसमें गृह मंत्री क्यों इस्तीफा दे देंगे?
गृह मंत्री ने तो कहा ना कि कार्रवाई चल रही है, स्पष्टता से जांच हो रही है, जांच होने के बाद जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने तो ये भी कहा हमारे सांसद की भी जांच होगी, तो अब इस्तीफा की क्या बात? ये तो कहने की बातें होती हैं। कोई घोटाला हो जाए, कोई घटना हो जाए, उसमें बीजेपी के मंत्रियों का बयान आता है अभी जांच चल रही है, तो जांच चलने से कुछ नहीं होता। इसमें जिम्मेवार तो गृह मंत्री है ना, तो मैं तो कहता हूं उनको अपनी जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो खुद को, अपने प्रधानमंत्री को, अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रख सकते तो वो आम नागरिक को कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे? और आपके हाथ में लिखा हुआ अब लोकतंत्र का मंदिर भी असुरक्षित है, आखिर कैसे? आखिर कैसे आप लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र की मंदिर सुरक्षित, सुरक्षा में चूक हो गई? वो आप सोचिए कि वो तो नकली होली वाला बम था, अगर उसकी जगह कोई जहरीली गैस वाला बम चला जाता तो फिर भी आप लोग यही कहते। तो ये जो है कार्रवाई तो हो रही है ना यार, कार्रवाई वहाँ पे आदमी मर जाते एमपी लोकतंत्र में, उसके वो कार्रवाई की बात नहीं है। पहले भी बीजेपी के शासन में अटैक हुआ था 13 दिसंबर को, और अभी भी बीजेपी का शासन है। ये क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार में पार्लियामेंट के अंदर आदमी बिना चेकिंग के और होली के पटाखे लेके घुस रहा है? और उसका कारण क्या है? चूक तो है, और अगर अपोजिशन आवाज नहीं उठाएगी तो आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो अब क्या मांग कर रहे हैं आप लोग की? क्या मांगे आज ये जो धरना प्रदर्शन हो? क्योंकि सरकार कह रही है हमने जो 8 कमांडर थे वहाँ पे उनको सस्पेंड भी कर दिया। राजनाथ सिंह ने भी पार्लियामेंट में कहा है कि कार्रवाई हुई से आप पूछिए कमांडर सस्पेंड। सवाल जिस भाजपा सांसद के लेटर से उनको गेस्ट गैलरी में जाने का जो परमिशन मिली है, तो ऐसा गलत कैरेक्टर के आदमी को परमिशन क्यों दी बीजेपी के एमपी ने? और अगर दी है वो अपनी गलती मान के इस्तीफा दे। ठीक है, अपनी गलती मान के इस्तीफा देना, इस्तीफा देना, किसको इस्तीफा देना चाहिए? सांसद जी को जो कर्नाटका के हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से इतना बड़ा कांड हुआ है। क्या पता उन्होंने साजिश करके इस तरीके से करवाया गया। सांसद पे ही सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सर, है ही है। ये सरकार पे नहीं, किस पे उठाएंगे आप बताओ? सवाल तो सरकार मोदी जी पे ही उठता है ना सर। सरकार किसकी है? आम आदमी की थोड़ी ना सर। तो मोदी जी को सर, लेकिन काम तो कार्रवाई तो हो रही है ना, कल से लगातार बड़ा हादसा हो गया सर। क्या कार्रवाई? अभी इसी की जगह पे कोई मुसलमान होते ना तो उनको इनकाउंटर कर दिया जाता, उसको गोली मार दिया जाता, लेकिन अभी तक वो आरोपी पकड़ाया नहीं गया। मतलब क्या है इसमें? इसमें भी साजिश से पूरा गेम चल रहा है लगा ये। 22 वर्ष पहले संसद के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ और 22 वर्ष के बाद फिर से भारत की संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है, जिसके अंदर भारत के ही नौजवान शामिल रहे हैं। ठीक है, नौजवानों का जो विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है उसका हम समर्थन नहीं करते, क्योंकि लोकतंत्र एक हाई सिक्योरिटी वाला मसला है, जिसके अंदर देश की 140 करोड़ जनता के नुमाइंदे रहते हैं। उनका विरोध प्रदर्शन सड़क पर किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से वो वेल में घुसकर संसद के अंदर कूदे और 2 नौजवान बाहर प्रदर्शन किया, मीडिया रिपोर्ट्स और जो पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि चारों बेरोजगारी से त्रस्त थे। बिल्कुल, तो पहली दृष्टि में हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो पार्टी की आंतरिक फूट को दबाने के लिए शपथ ग्रहण समारोह में पार्टी के आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह तो आपने कहा सिर्फ वो खेद व्यक्त करते हैं, तो अमित शाह पे भरोसा है ना? गृह मंत्रालय, पुलिस प्रशासन सब उनके अंदर हो रहा है। गृह मंत्रालय से भी कल जांच की आदेश दे दिया गया है। देखिए, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती। अमित शाह जिनका काम देश की संप्रभुता को बनाए रखना भी नहीं है, मतलब उसमें वो सफल नहीं रहे। उनके चाहे जुबान हो, चाहे उनके फैसले हो, चाहे उनके कार्य करने का तरीका हो, देश की एकता के हमेशा खिलाफ रहता है। ये बहुत ही, मैं कहता हूँ, दुर्भाग्य है भारत देश का। कैसे ये नई पार्लियामेंट बनी तो क्या जा रहा था, ये विश्व की सबसे सुरक्षित पार्लियामेंट है और देश के चुने प्रतिनिधि वहाँ बैठते हैं। और मैं मानता हूँ यहाँ हमारे गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री प्रदेशों के अंदर चुनावों में व्यस्त हैं, वहाँ पर सरकार बनाने में व्यस्त हैं। उनको देश की सुरक्षा का कोई उनको लेगा और उन पर ध्यान बिल्कुल ना मत रहे। तो इस चीज़ पे बड़े चिंता का विषय, अभी देश की जो सबसे कहते हैं हमारे डेमोक्रेसी का मंदिर जो कहा जाता है वही सुरक्षित नहीं है, तो आमजन कहाँ सुरक्षित होगा? तो देखना है इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम को देखते हैं उल्टा चश्मा यूसी। धन्यवाद।